एक बार आप मेरे तरीके से परवल की ये स्वादिष्ट सब्जी बनाकर देखिए, सच बता रहे हैं आप इसी तरीके से बनाकर खाएंगे। तो आज हम बनाएंगे भरवा परवल, जो कि मूंग दाल से हम बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके के लंबे और मोटे परवल लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके के लेना है, ज़्यादा छोटे साइज के आप मत लीजिएगा। तो परवल को मैंने पहले ही अच्छे से धो लिया है, धोकर एक सूती कपड़े से पोंछ लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे पीछे का डंठल हम थोड़ा थोड़ा काट देंगे और इसके ऊपरी वाले हिस्से को इस तरह से हम छिलका हटा देंगे। पूरा अंदर तक नहीं छीलना है, बस ऊपर साइड का जो ग्रीन कलर का है इसे हमें छीलकर हटा देना है। तो परवल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपको भरवा परवल बनाना है। मैंने यहाँ पर चारों परवल को अच्छे से छील लिया है। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से कट लगाना है और कट लगाने के बाद इसके अंदर का जितना भी बीज है सारा बीज हमें बाहर निकाल लेना है। तो आपने कई प्रकार से भरवा परवल बनाया होगा, लेकिन इस तरह से मूंग दाल से नहीं बनाया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी तो नंबर 1 होता है। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ पर परवल के जितना भी अंदर बीज है सारा निकाल लेंगे। थोड़ा सा सावधानी से निकालिएगा ताकि परवल पूरी तरीके से फटे ना। जितना मैंने यहाँ पर होल्स किया है इसी तरीके से आपको करना है। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी परवल के अंदर बीज नहीं है, परवल पूरी तरह से साफ है। तो इसी तरीके से सारे परवल के हम बीज हटा लेंगे। तो आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की रेसिपी कैसी लगी ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। जो कोई कुछ पूछता है तो उसे मैं ज़रूर देती हूँ रिप्लाई। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से बीज हैं, इन्हें हमें बीज को फेंकना नहीं है, इन्हें हम बाद में यूज करेंगे। इसी प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे परवल के बीज निकाल कर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए एकदम अंदर परवल एकदम साफ है। अब लेना है एक मिक्सी का जार। अब यहाँ पर मिक्सी के जार में हमें डालना है ये सारे बीज जो हमने परवल के निकाले हैं। इसी समय पर हमें साथ में 6 से 7 कलियां लहसुन की डाल देना है, अदरक डाल देना है और साबुत धनिया डाल देना है। अब यहाँ पर हमने आधी कटोरी बिना छिलके वाली मूंग दाल को भिगा दिया था लमसम 2 घंटे पहले, और इसका सारा पानी हमने हटा दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि मूंग दाल जो है बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो अब इस मूंग दाल को हमें डायरेक्टली मिक्सी के जार में डाल देना है। इसमें आपको पानी नहीं डालना है, बस मिक्सी का जार रोककर चम्मच की मदद से इसे चला चला कर अच्छे से पीस लेना है। तो चलिए फटाफट से इसे पीस लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे कैसे बनाना है। बस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आधी चीज़ें आप स्किप कर दोगे तो फिर आपकी सब्ज़ी नहीं बनेगी अच्छी। अब देखिए यहाँ पर हमने ढक्कन हटा लिया है और पेस्ट हमारा देख पा रहे हैं कि अच्छा सा पीस कर तैयार हुआ है। मैंने इस पेस्ट को हल्का सा दरदरा रखा है, क्योंकि जब दरदरा रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादा भी दरदरा नहीं रखना है, बस हल्का सा। अब सारे पेस्ट को निकाल कर एक कटोरी में रख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पेस्ट पीसकर तैयार है। चलिए फटाफट से चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पर ना हम प्याज डालेंगे ना टमाटर डालेंगे, इस मूंग दाल से बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है गैस पर, और इसमें हम डाल देंगे छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं उस तेल का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद आधी छोटी चम्मच यहाँ पर जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जीरा हमारा धीरे धीरे से चटक रहा है, तो ये काला नहीं पड़ेगा। अब जीरा चटक जाने पर यहाँ पर अपना मूंग दाल पिसा हुआ डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर जो मूंग दाल हम बनाएंगे मसाला के लिए, उसे आपको एकदम सूखी रखना है, गीली बिल्कुल नहीं रखना है। इसलिए यहाँ पर मूंग दाल में आप पानी मत डालिएगा।
छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छे परवल बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू हमें दाल को चलाते हुए भूनना है, वो भी मीडियम आंच पर। तेज आंच मत मत करना और दाल का सारा कच्चापन हमें निकालना है भूनते हुए। तो यहाँ पर आप नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन लीजिएगा जिसमें चिपकता भी नहीं है और अच्छे से पक भी जाती है दाल। तो अब बस इस तरह से चलाते जाएंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पर गरम मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर बारीक कटी ढेर सारी हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया था, उतनी वीडियो हमारी कट गई है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो तीखे के हिसाब से आप लाल मिर्च डाल लीजिएगा, जैसे आपके घर में तीखा खाना पसंद हो। अब इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। जो कढ़ाई में चिपक रही दाल, इसे छुड़ा लेना है। ये जो दाल चिपकती है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब अच्छी तरह से देख पा रहे हैं हमने जो इस मसाले को मतलब भूनकर तैयार कर लिया है। और इसमें हमने जो मतलब इसके बीज डाले थे वो थोड़े बहुत खड़े हैं, तो खड़े बीज भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो मिक्सी का जार थोड़ी देर तक और चला दीजिएगा, एकदम महीन पेस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कटोरी लेना है और इसमें सारे इस मसाला को निकाल कर रख लेना है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। अब जितना भी मसाला था हमने निकाल लिया है। अब बारी है अपने परवल के अंदर भरने के। तो इतना मसाला हम सारा चारों परवल के अंदर भर देंगे, क्योंकि दोस्तों हम थोड़ा सा ज़्यादा मसाला भरेंगे ना तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मसाला लेना है और सारा परवल के अंदर भर देना है। बहुत इजी तरीके से भर जाता है और ये परवल ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें दाल चावल या रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो एक बार आप मेरे कहने पर मेरी तरह से ये भरवा परवल ज़रूर बना कर देखिएगा। और ऊपर से इन्हें इस तरह से कर देंगे तो इन्हें हमें पकाते हुए बिल्कुल भी ये फटेंगे नहीं। आप देखिएगा इनका मसाला बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो बस इसी तरीके से ऊपर तक भर देना है। तो चलिए फटाफट से चारों परवल को हम भर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही परवल बनाए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से देखिए हम ढेर सारा मसाला भर रहे हैं, तो मसाला की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही भरिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसी प्रोसेस में चारों परवल को भरकर रेडी कर लिया है। सारा मसाला मैंने इसके अंदर भर दिया है और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। चलिए फटाफट से इन्हें हम सेंक लेते हैं। और ये परवल हमारे बहुत जल्दी से पकते भी हैं। तो इसके लिए हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर तेल की मात्रा हम थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं, आप कम भी डाल सकते हैं। और चारों परवल को इस तरह से रख देंगे। अब हम परवल को उलट पलट करके अच्छी तरह से सेकेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट घुमा घुमा कर आपको सेंकना है। जिधर से भी ये कच्चे रहें उधर से इस तरह से घुमा दीजिएगा और अच्छे से ये पक जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपने परवल को पका लेते हैं। बस इसी तरह से आपको तेल में पकाना है। आप चाहें तो इन्हें ग्रेवी बनाकर बाद में उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने भरवा परवल बनाया है जो कि सिर्फ सूखे सूखे ही बनाएंगे। और देखिए रोटी सेंकने वाला चमटा लेना है, इस तरह से घुमा घुमा कर इन्हें सेंक लेना है। और देखिए काफ़ी मात्रा में परवल में कलर आ चुका है, परवल अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो बस इसी प्रोसेस में हम इन्हें पका लेंगे अच्छे से, चारों तरफ से घुमा घुमा कर। जिधर मैंने मसाला भरा है उधर से भी आपको इस तरह से घुमाकर पकाना है। बिल्कुल भी ये खुलेंगे नहीं और ना ही इनका मसाला अलग होगा। तो बस इस तरह से पकाने के बाद हम अपने परवल को निकाल कर रखेंगे प्लेट में। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना परवल एकदम सॉफ्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर एकदम मीडियम आंच कर देना है और मीडियम आंच पर इन्हें पका लेना है। तो बस यहाँ पर देखिए अब चारों तरफ से हमारा परवल अच्छे से सिक चुका है।
अब इन्हें हम निकाल कर रखते हैं एक प्लेट में। तो अभी मैं आपको परवल तोड़ के भी दिखाऊंगी, वो भी रोटी के साथ, कि कितना सॉफ्ट परवल बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अंदर जो दाल थी वो भी अच्छे से पक चुकी है, कलर भी आप देख पा रहे हैं, एक भी दाल बाहर नहीं निकली है। इसी तरीके का आपको मसाला बनाकर तैयार करना है। अगर आप थोड़ा गीला मूंग दाल का मसाला बना देंगे ना तो फिर वो अलग निकलेगा मसाला। और ये देखिए, एकदम चटपटे टेस्टी यहाँ पर भरवा परवल हमारे बनकर तैयार हैं एक नए अंदाज में। तो इस तरह से आप इन्हें बनाइए और फिर आप इन्हें खाइए। आप इन्हें रोटी, पूड़ी, दाल, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परवल अभी जल रहा बहुत तेज़ से, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से ये टूट रहा है, बस जल बहुत तेज रहा है। तो इस तरह से आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया परवल बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इन्हें खा सकते हैं।